दोस्तों, आज की ये दिलचस्प कहानी है सम्राट, उसके वजीर और उसकी पत्नी की। इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। सम्राट अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नजर महल के ही नजदीक एक घर पर जा पड़ी। उस घर की छत पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। और तब सम्राट ने दासी को बुलाकर पूछा कि ये कौन है। दासी ने कहा कि हुजूर, ये आपके वजीर की पत्नी है। सम्राट को वो स्त्री बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। उसने वैसी स्त्री कभी नहीं देखी थी। उसके पूरे महल में ऐसी खूबसूरत स्त्री कोई भी नहीं थी। और फिर कुछ ही दिनों बाद सम्राट अपने वजीर को बुलाता है और कहता है कि वजीर, हमारा एक काम है। हमारा ये पत्र तुम फला सम्राट को पहुंचा दो और जवाब भी साथ लेते हुए आना। और वजीर उस खत को लेकर अपने घर गया। खत पहुंचाने के लिए सारी तैयारियां करने लगा। उसने अपने सफर का सामान तैयार किया। रात को वो अपने घर पर ठहरा और सुबह होते ही अपने सफर पर निकल पड़ा। वजीर को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी कि सम्राट ने उसके साथ कितनी बड़ी चाल चली है। और जैसे ही वजीर अपनी यात्रा पर निकला, वैसे ही सम्राट को अच्छा मौका मिल गया वजीर के घर जाने का, क्योंकि अब तो वजीर अपने घर पर था ही नहीं। सम्राट चुपके से वजीर के घर पहुंचा और धीरे से वजीर के घर का दरवाजा खटखटाया। वजीर की पत्नी ने पूछा कि कौन है। सम्राट ने कहा, मैं सम्राट हूँ, तुम्हारे पति का मालिक हूँ। और वजीर की पत्नी ने दरवाजा खोला और सम्राट अंदर आकर बैठ गया। वजीर की पत्नी ने हैरानी से पूछा कि आज सम्राट यहाँ कैसे। इस बात पर सम्राट ने कहा कि मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। वजीर की पत्नी सम्राट का मतलब समझ गई और कहा कि मुझे तो कोई भी कारण नजर नहीं आ रहा है आपके यहाँ आने का। सम्राट ने गुस्से में कहा कि ए लड़की, ये तुम क्या कह रही हो। शायद तुम मुझे नहीं पहचानती। मैं सम्राट हूँ, तुम्हारे पति वजीर का मालिक हूँ। तमीज से बात करो। तब वजीर की पत्नी ने कहा कि सम्राट, मैं जानती हूँ आप ही सम्राट हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शेर को अगर भले ही कितनी भी ज्यादा भूख लगी हो, लेकिन वो घास खाना शुरू नहीं करेगा। और वजीर की पत्नी ने आगे कहा कि हुजूर, आप उस कटोरे में पानी पीने आ गए हैं जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस बात से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हुआ और वहां से तुरंत ही उठकर चला गया। लेकिन जल्दबाजी में बादशाह अपना जूता वहीं भूल गया। और अब यहाँ दूसरी तरफ वजीर जिस खत को पहुंचाने जा रहा था, उसे बीच रास्ते में याद आया कि खत तो मैं घर पर ही भूल गया हूँ। उसने घोड़े को तेजी से मोड़ा और अपने घर की तरफ दौड़ाने लगा। और जब वजीर अपने घर पहुंचा, खत ढूंढने के समय उसने देखा कि पलंग के नीचे कुछ पड़ा है। और जब उसने ध्यान से देखा, वो बादशाह का जूता था। वजीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो एकदम हैरान था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद समझ आ गया कि सम्राट ने मुझे यात्रा पर इसीलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। और अब वजीर चुपचाप घर से बाहर निकल गया और खत लेकर वो अपनी यात्रा पर दोबारा चला गया। और काम खत्म होने के बाद वो वापस सम्राट के पास आया, तो सम्राट ने इनाम के तौर पर उसे 100 सोने के सिक्के दिए। और वजीर उन 100 सोने के सिक्कों को लेकर बाजार गया और कपड़े और तोहफे लेकर वो अपने घर आया। तब वजीर की पत्नी ने पूछा कि ये क्या है। वजीर बोला, सम्राट ने इनाम दिया है। वजीर ने कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं, तुम ये खूबसूरत कपड़े और तोहफे अपने मायके वालों को भी दिखाना। उसकी पत्नी ने कहा कि बिल्कुल, जैसा आप चाहें। वजीर अपनी पत्नी के साथ उसके मायके चला गया। दामाद, बेटी और उनके लाए हुए तोहफों को देखकर वजीर की पत्नी के मायके वाले बहुत ज्यादा खुश हुए और वजीर अपनी पत्नी को वहीं पर छोड़कर वापस आ गया।
और 15 दिन बीत जाने के बाद भी उसने अपनी पत्नी का कोई हालचाल नहीं पूछा और ना ही उसको घर वापस लाया। और फिर कुछ दिनों बाद वजीर का साला उससे मिलने आया और उसके साले ने कहा कि आप हमसे और हमारी बहन से नाराज हैं क्या? ऐसी क्या गलती हो गई हमारी बहन से कि आप उसे इतने दिनों से वापस लेने नहीं आए और कोई खबर भी नहीं ली? अगर आप अपना कारण नहीं बता पा रहे हैं तो हम आपको सम्राट के सामने ले जाएंगे और वहां आप बताना कि क्या कारण है कि आपने हमारी बहन को बिन बताए मायके में छोड़ दिया है और वापस लेने भी नहीं आए। वजीर ने कहा कि ले चलो बादशाह के पास, लेकिन मैंने तुम्हारी बहन की हर चीज की पूर्ति की है, कुछ भी कमी कभी नहीं छोड़ी। और वजीर का साला बादशाह के पास अर्जी लगाता है और बादशाह वजीर को बुलाते हैं। तब लड़की के परिवार वालों ने सम्राट से कहा कि हुजूर, हमने एक हरा भरा खेत जिसमें बहुत सारे मीठे फल लगे हुए थे और एक मीठे पानी का कुआं आपके इस वजीर को दिया था, लेकिन इस वजीर ने तो हमारा खेत ही पूरा उजाड़ दिया, सारे मीठे फलों को खा लिया, कुएं को गंदा करके खराब करके बंद कर दिया। और फिर सम्राट ने वजीर से कहा कि वजीर, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब वजीर ने कहा कि सम्राट, जो खेत मुझे दिया गया था उससे बेहतर हालत में मैंने उस खेत को वापस कर दिया है। तब सम्राट ने लड़की के घर वालों से पूछा कि क्या खेत सच में वैसी हालत में वापस किया है जैसे दिया गया था? तब लड़की के घर वाले कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल वैसी ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम उसे खेत वापस करने का कारण पूछना चाहते हैं। तब सम्राट ने वजीर से पूछा कि तुम अब क्या कहना चाहते हो? तब वजीर ने कहा कि सम्राट, मैंने वो खेत किसी दोष या नफरत के कारण नहीं छोड़ा है, बल्कि इसलिए छोड़ा है, एक दिन जब मैं खेत में गया तो उसमें मैंने शेर के पंजों के निशान देखे और इस बात से मैं बहुत ज्यादा डर गया कि कहीं शेर मुझे खा ना जाए। इसलिए शेर से बचने के लिए मैंने खेत में जाना बंद कर दिया। सम्राट अचानक से ही ये सब सुनने के बाद उठकर बैठ गए और कहा कि वजीर, अपने खेत की तरफ तुम आराम से जा सकते हो, वहाँ कोई भी खतरा नहीं है। वजीर, बेशक शेर तुम्हारे खेत में आया था, लेकिन वहाँ पर वो बेअसर हो गया। वो खेत का एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाया, ना ही कोई फल खा पाया। वहाँ बस थोड़ी देर ठहरा और फिर मायूस होकर लौट गया। भगवान की कसम वजीर, मैंने तुम्हारे खेत में लगी दीवारों जैसी मजबूत दीवारें कभी नहीं देखी। और इन बातों को सुनकर वजीर अपने घर वापस आया और अपनी बीवी को वापस ले आया। और ये सब कुछ हो पाया क्योंकि वजीर, उसका साला और सम्राट, इन सभी ने बड़ी ही समझदारी से मामले को सुलझा लिया और राजभवन में किसी को पता भी नहीं चला, ना ही दरबारियों को पता चला और ना ही किसी और को, कि असली मामला क्या था, कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या खूबी से बातों ही बातों में सारा राज छुपा लिया और सारा मामला भी निपट गया। और ऐसे ही दोस्तों, अपने घर के राज, अपने घर के भेद कभी भी किसी के सामने उजागर ना होने दें। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये रोचक, दिलचस्प कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कहानी कैसी लगी। हम ऐसे ही रोचक, ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आते रहते हैं, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।